आज हम 2020 की फिल्म स्टैंड बाय मी डोरेमोन 2 की कहानी दोहराएंगे। बैचलर पार्टी में दोस्तों के साथ पूरी रात पीने के बाद नोबिता उनसे अलविदा कहता है और घर लौटता है, क्योंकि अगला दिन उसकी शादी का है। हालांकि वो अपनी नई जिंदगी से खुश है, पर उसे बुरा लगता है कि इस खास दिन उसके दोस्त डोरेमोन साथ नहीं होगा। बचपन में रोबोट बिल्ली घर लाने के बाद नोबिता को मम्मी ने डांटा था, क्योंकि स्कूल में पीछे रह गया था। तमाको की बातों से नाराज होकर लड़का रोने लगा और पूछने लगा कि क्या वो सचमुच इस परिवार का है। मम्मी पापा ने जो नाम रखा उससे भी शिकायत की। फिर नोबिता ने दराज से 0 नंबर वाले पेपर निकाले जो मम्मी से छुपाए थे। सब सबूत मिटाने के लिए नोबिता ने डोरेमोन से मदद मांगी। तभी फ्यूचर डिपार्टमेंट स्टोर से एक नई चीज आई जो कभी कभी टेस्ट के लिए भेजता है। उस रस्सी को छूते ही दोनों दोस्तों की सोच बदल गई। दोबारा छूने से ठीक होता। नोबिता सबूत छुपाने जगह ढूंढ रहा था कि किंडरगार्टन का प्यारा टेडी मिला। बोला, ये मेरी दादी ने दी थी, और फोटो दिखाई। दादी के साथ अच्छे दिन याद करके नोबिता को बहुत याद आई और रोने लगा। दादी को फिर देखने के लिए नोबिता ने टाइम मशीन इस्तेमाल करने की इजाजत मांगी और डोरेमोन को साथ चलने को मना लिया। दादी के घर पहुंचा तो वो नहीं मिली। कमरे में घुसा तो एक जवान औरत मिली, उसकी मम्मी। तमाको ने अपने बेटे को नहीं पहचाना और बाहर निकाल दिया। नोबिता और डोरेमोन दादी ढूंढने निकले। गली में 3 साल का नोबिता रोता मिला। शिजुका उसे चुप करा रही थी। बचपन से नोबिता को जान सुने तंग करते थे, जो बाद में दोस्त बने। अपने छोटे वाले को पीटते देख नोबिता ने उन्हें डांटा। फिर दादी सड़क पर दिखी। नोबिता बहुत खुश हुआ। दादी पास आई तो बोली, जो खिलौना चाहिए था वो कहीं नहीं मिला। नोबिता ने बहुत बदतमीजी से जवाब दिया। शिजुका को बुरा लगा और चली गई। अपने छोटे वाले को दादी से बदतमीजी करते देख नोबिता ने उसे पीट दिया। तमाको छोटे नोबिता को घर ले गई। बड़ा नोबिता दुखी हुआ कि मम्मी ने फिर नहीं पहचाना। फिर दादी के कमरे में गया। वहां दादी से बात हुई। दादी बोली, सबसे बड़ा सपना है पोते को स्कूल से पास होते देखना, पर लगता है इतनी उम्र नहीं रहूंगी। दादी का सपना पूरा करने के लिए नोबिता टाइम मशीन से अपने समय में लौटा और बैग ढूंढा। फिर अतीत में गया और दादी को बताया कि वो भविष्य से आया है। दादी बोली, तुझे देखते ही पता चल गया कि मेरा प्यारा पोता है। टाइम ट्रेवल की ताकत पता चलते ही दादी बोली, अपनी होने वाली दुल्हन से मिलवाओ। नोबिता को नया आइडिया आया। दादी को भविष्य में ले जाकर शादी दिखाऊंगा। डोरेमोन ने चेतावनी दी कि दादी को भविष्य में ले गया तो जिंदगी बदल सकती है, शिजुका से शादी नहीं हो पाएगी। नोबिता ने नया प्लान बनाया, टाइम टीवी से शादी दिखाऊंगा। पर टीवी पर देखा तो बड़ा नोबिता शादी में आया ही नहीं। दादी को दिखाने से पहले शर्मिंदगी हुई। नोबिता को अपना भविष्य ठीक करना था। दादी से अलविदा कहा और वादा किया कि जल्दी लौटकर दुल्हन से मिलवाऊंगा। इस बार वो सीधे शादी वाले दिन पहुंचे तो बहुत तेज बारिश हो रही थी। दोस्त नोबिता को ढूंढ रहे थे। शिजुका बहुत दुखी थी, पर उम्मीद थी कि उसका होने वाला पति आएगा। इस मुसीबत को ठीक करने के लिए डोरेमोन ने छोटे नोबिता को बड़ा बना दिया और उसे शिजुका से शादी करने की जिम्मेदारी दी। पर लड़के को बड़े बनकर रहना नहीं आता था। वो बहुत घबरा रहा था। पर शिजुका को देखते ही दिल शांत हो गया। दोनों सेरेमनी वाले के साथ शादी की जगह गए। डोरेमोन श्रिंकिंग लाइट से चींटी जितना छोटा हो गया और नोबिता के सूट में छुप गया ताकि सेरेमनी में मदद कर सके। सब मेहमान देखकर नोबिता कांपने लगा। शिजुका आती देख और घबरा गया। जब हाँ कहना था तो डर से जुबान बंद हो गई। डोरेमोन की मदद से शांत हुआ और सेरेमनी पूरी की। दुल्हन को किस करने के वक्त नोबिता बेहोश हो गया। खाने की महक से पार्टी में होश आया। खाने के बाद दूल्हा दुल्हन केक काटने खड़े हुए, जो एक कमाल की मशीन से तुरंत बना था। फिर सब दोस्तों रिश्तेदारों के साथ फोटो खिंचवाई। नोबिता बहुत खुश था, पर स्पीच का वक्त आया तो लड़के को समझ नहीं आया क्या बोले। बहाना बनाकर अपनी शादी की पार्टी से भाग गया और बड़े नोबिता को ढूंढने निकला। इधर जियान ने मेहमानों का ध्यान हटाने का प्लान बनाया और म्यूजिकल परफॉर्मेंस शुरू की ताकि नोबिता ढूंढा जाए। डोरेमोन को डिटेक्टर स्टिक का ख्याल आया, पर याद आया कि ज्यादातर गैजेट घर पर छोड़ आए हैं। दोनों शहर के ऊपर उड़कर ढूंढने लगे और नोबिता की गाड़ी मिल गई, पर अंदर कोई नहीं था। डोरेमोन बाथरूम चेक करने गया। उसे शक था कि वो वहीं है। सारे केबिन चेक किए तो टाइम मशीन गायब थी। उस वक्त टाइम मशीन सिर्फ बड़ा नोबिता चला सकता था। अब दोनों का काम था पता करना कि बड़ा नोबिता टाइम मशीन लेकर कहां गया, क्योंकि बिना उसके वर्तमान में वापस नहीं जा सकते। कुछ गैजेट ढूंढते वक्त डोरेमोन को सोल मशीन मिली, जो इंसान की आत्मा निकालकर दूसरे वक्त में भेज सकती है। प्लान था नोबिता की आत्मा उस वक्त भेजें जब मम्मी डांट रही थी, ताकि उसे याद आए कि बड़ा नोबिता और डोरेमोन मुसीबत में है। फिर टाइम मशीन लेकर भविष्य में आया। दोनों से मिला तो आत्मा सही बदन में लौट गई। फिर छोटे नोबिता को घर छोड़ा। मिशन पूरा करके डोरेमोन कमरे से डिटेक्टर स्टिक लाया और पता किया कि बड़ा नोबिता कहाँ है। पता चला वो वर्तमान में है। डोरेमोन शहर में उसे ढूंढने निकला। आखिर मिल गया तो दोनों उसे पुराने कमरे में ले गए और पूछा, शादी से क्यों भागा? बड़ा नोबिता बोला, शिजुका से बहुत प्यार करता हूँ, पर बैचलर पार्टी के बाद घर लौटते वक्त डर लगने लगा।
सोचा मैं इतना बच्चा और अनाड़ी हूँ, शिजुका को खुश नहीं रख पाऊंगा। शिजुका इतनी अच्छी है, उसे मुझसे बेहतर चाहिए। बाथरूम में टाइम मशीन मिली तो अतीत में सोचने आ गया। सोचा सेरेमनी के लिए लौट जाऊंगा, पर वक्त पर नहीं पहुंचा। इसलिए छोटा नोबिता कपड़े बदलकर शादी करने गया, पर बीच में भाग गया। ये सुनकर बड़ा नोबिता परेशान हुआ और टाइम टीवी से 1 साल बाद का भविष्य देखा। शिजुका अभी भी उससे प्यार करती थी और इंतजार कर रही थी। ये देख बड़ा नोबिता और दुखी हुआ और छोटे नोबिता को सब डर और कमजोरी का जिम्मेदार ठहराया, क्योंकि वो कभी मेहनत नहीं करता, हमेशा जीरो लाता है। इसे ठीक करने के लिए डोरेमोन ने फ्यूचर डिपार्टमेंट स्टोर वाली रस्सी इस्तेमाल की और दोनों नोबिता की सोच बदल दी। अब बच्चा बनने का मौका मिला तो नोबिता खेल के मैदान गया और उन बच्चों के साथ बेसबॉल खेला, जो आगे चलकर उसके सबसे अच्छे दोस्त बनेंगे। इधर दूसरा नोबिता और डोरेमोन कमरे में थे कि नाकामुरा आया, फ्यूचर डिपार्टमेंट स्टोर का कर्मचारी। बोला, रस्सी वापस चाहिए क्योंकि उसमें खराबी है। 1 घंटे बाद जो सोच बदली है वो हमेशा के लिए मिट जाएगी। इसे रोकने का सिर्फ एक तरीका है, वक्त खत्म होने से पहले सोच सही बदन में लौटाओ। ये सुनकर दोनों बड़ा नोबिता ढूंढने निकले। डोरेमोन को दुखी ख्याल आया कि बड़ा नोबिता शादी में नहीं गया, क्योंकि सोच बदलने से उसे याद ही नहीं रहा कि कैसे लौटना है। ये सुन छोटा नोबिता घबरा गया कि उसकी भी यादें मिट जाएंगी। शहर के ऊपर उड़ते वक्त बड़ा नोबिता कुछ हाई स्कूल लड़कों से उलझ गया जो पैसे मांग रहे थे। जेब में जो पैसे थे वो उस जमाने के नहीं थे, इसलिए भागने की कोशिश की। मोटरसाइकिल पर बैठा, पर चलाना नहीं आता था, बेकाबू हो गई। शहर में भागते वक्त रुकना नहीं आता था, खाली गलियां पार की, एक बूढ़े के घर में घुस गया। फिर बदमाश फिर मिल गए, भागना पड़ा। आखिर अपने घर के पास पार्क में रुका तो लड़के घेर लिए। नोबिता को बदमाशों से पीटते देख शिजुका बीच में आई और बोली, दोस्त को छोड़ दो। लड़के शिजुका की तरफ बढ़े तो नोबिता ने बचाने के लिए हमला कर दिया। फिर मुक्का खाने वाला था कि जियान सुनेओ आए और बदमाशों को भगा दिया। लड़ाई के बाद बड़ा नोबिता बेहोश हो गया और दोस्त उसे होश में लाने की कोशिश करने लगे। ऐसा ही छोटे नोबिता के साथ हुआ। डोरेमोन को आइडिया आया कि एनीवेयर डोर से दूसरे नोबिता को ढूंढें। उसने नोबिता के दोस्तों की मदद ली और दोनों नोबिता को रस्सी पकड़वाई। बाल बाल वक्त रहते दोनों की सोच सही बदन में लौट गई। छोटा नोबिता होश में आया तो शिजुका उसे गले लगाकर रोने लगी, क्योंकि उसे डर था दोस्त खो देगी। अगर वक्त खत्म हो जाता तो नोबिता अपनी सारी यादें, दोस्तों, परिवार की भूल जाता। छोटे नोबिता को गले लगाती देख बड़ा नोबिता को यकीन हो गया कि वो लौटने को तैयार है। अब उसे भरोसा था कि वो मर्द बन सकता है जो शिजुका को चाहिए। बस वादा निभाना है कि हमेशा साथ रहेगा, क्योंकि शिजुका कभी नहीं छोड़ेगी। भविष्य में लौटने से पहले नोबिता बोला कि एक जगह और जाना है। डोरेमोन से अपने जन्म के दिन ले चलने को कहा। मम्मी से कई झगड़े होने की वजह से नोबिता को हमेशा लगता था कि वो गोद लिया हुआ है। अपना नाम भी पसंद नहीं था। जानना चाहता था कि मम्मी पापा ने ये नाम क्यों रखा। दोनों नोबिता घर पहुंचे तो 10 साल छोटे पापा मिले। वो काम से लौटे थे और नवजात बेटे को ढूंढ रहे थे। नोबिसुके को याद नहीं था कि बीवी अभी हॉस्पिटल में है। नोबिता ने याद दिलाया। वो फौरन शहर के हॉस्पिटल भागे, तीनों पीछे पीछे। हॉस्पिटल पहुंचकर नर्स के साथ कमरे में गए। बेटे को देखते ही नोबिसुके पागल हो गए। थोड़ी देर बाद नोबिता और डोरेमोन आए। नोबिता को निराशा हुई। वो झुर्रीदार बच्चा था। पापा ने अजनबियों को बाहर निकाला। नोबिता दरवाजे की दरार से झांका। मम्मी पापा नाम की बात कर रहे थे। नोबिता खुश हुआ कि नाम का मतलब बहुत खूबसूरत है। सारे जवाब मिलने के बाद दोनों नोबिता डोरेमोन के साथ शादी वाले दिन लौटे। वहां बड़े नोबिता और डोरेमोन को एस्केलेटर से उतरते देखा। दूल्हे को स्पीच के लिए ढूंढ रहे थे। अपना भविष्य ठीक करके छोटा नोबिता बोला कि अब बड़ा नोबिता अकेला कर ले, उसे एक जरूरी वादा निभाना है। अलविदा कहकर रिंग दी और चला गया। बड़ा नोबिता दौड़कर जगह पहुंचा। मेहमान जियान के गाने पर झपकी ले रहे थे। जियान ध्यान हटाने की कोशिश कर रहा था। शिजुका से माफी मांगी और माइक लिया। सुंदर स्पीच दी। मम्मी पापा को थैंक्स कहा कि इतना अच्छा पाला। फिर दादी को याद किया और ट्रिब्यूट दिया, क्योंकि बचपन में वो बहुत अहम थी। दादी के प्यार ने बड़ा होकर भी उसकी जिंदगी बनाई। आखिर में शिजुका से वादा किया कि वैसी ही खुशहाल फैमिली बनाएंगे जैसी मम्मी पापा और सास ससुर ने बनाई। बीवी को कभी नहीं छोड़ूंगा। ये स्पीच सुन सब रोने लगे और नए जोड़े को तालियां दी। मेहमानों को देखते बड़ा नोबिता ने झाड़ी के पीछे दादी को डोरेमोन और छोटे नोबिता के साथ देखा। जिंदगी के सबसे अहम दिन पर दादी को देख वो भावुक हो गया और चुपके से हाथ हिलाया। सेरेमनी के बाद दादी ने पोते से घर छोड़ने को कहा। सबसे बड़ा सपना पूरा हो गया। थोड़ी देर बाद शिजुका पति से बोली कि पहले जो साथ था वो तुम नहीं थे। मुझे तुमसे बहुत प्यार है, पर पता है शादी से डरते थे। किसी तरह डोरेमोन भविष्य में आया और तुम्हें बचाया। ये जानकर शिजुका को शक हुआ कि तुमने सचमुच मुझसे शादी करनी चाहिए या डोरेमोन ने मनाया। पत्नी को यकीन दिलाने के लिए नोबिता बोला कि वो इसलिए लौटा क्योंकि उन्हें यकीन है कि दोनों बहुत खुश रहेंगे। फिर शादी की अंगूठी शिजुका को दी ताकि सही तरीके से दोबारा वादे लें।
इधर छोटा नोबिता अतीत में दादी के साथ सूरज डूबता देख रहा था। अलविदा कहने से पहले दादी ने पोते का शुक्रिया अदा किया कि सबसे बड़ा सपना पूरा करने का मौका दिया और मुश्किलों का सामना करके वादा निभाने पर बधाई दी। रोने वाले पोते को इतना बहादुर बनते देख दादी को बहुत गर्व हुआ। बोली, ये बदलाव देखकर और ज्यादा खुशी हुई। इस भावुक अलविदा के बाद नोबिता डोरेमोन के साथ टाइम मशीन में बैठा और घर लौट आए और इसी तरह ये शानदार फिल्म खत्म हो जाती है। तो अगर आपको ये मूवी देखकर मजा आया हो तो हमारी इस वीडियो को जरूर लाइक और हाइप दें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हमें बताएं कि अगली बार आप किस मूवी की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं। और सबसे जरूरी बात, ज्यादा से ज्यादा शानदार एक्सप्लेनेशन के लिए मूवीटेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।